ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज मास का लास्ट डे है, यानी 31 अगस्त 2024 है। आज बाबा ने मीठी मधुर मुरली में बताया कि पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है, यानी कमाई का आधार है, ऊंच पद का आधार है। तो हर रोज़ ये है डोज ज़रूर लेनी है, ज्ञान अमृत की डोज हर रोज़ ज़रूर लेनी है। बाबा ने कहा कि यदि स्कॉलरशिप लेना चाहते हो तो हर चीज़ से, सब चीज़ों से ममत्व निकाल दो। धन, बच्चे, घर, संबंधी, वस्तु, वैभव, इन सब से बुद्धि का योग तोड़ एक शिव बाबा को याद करेंगे, तभी ऊंच पद की प्राप्ति होगी। तो विश्व का मालिक बनना चाहते हैं तो पढ़ाई को अच्छी रीति पढ़ना है। सुनते हैं आज के डायरेक्ट ईश्वरीय महावाक्य। ओम शांति। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप के साथ साथ पढ़ाई पर भी पूरा ध्यान देना है। याद से पावन बनेंगे और पढ़ाई से विश्व का मालिक बनेंगे। आज की मुरली से प्रश्न है, स्कॉलरशिप लेने के लिए कौन सा पुरुषार्थ जरूरी है? स्कॉलरशिप लेने के लिए कौन सा पुरुषार्थ जरूरी है? क्या मेहनत करनी है? वजीफा लेना है, योग करना है और पढ़ाई को अच्छी रीति पढ़ना है, और क्या करना है? रोज मुरली सुननी है, सेवा करनी है। गुड। सुनते हैं बाबा का उत्तर। बाबा कहते, स्कॉलरशिप लेनी है तो सब चीज़ों से ममत्व निकाल दो। धन, बच्चे, घर आदि कुछ भी याद ना आए, शिव बाबा ही याद हो, पूरा स्वाहा, तब ऊंच पद की प्राप्ति होगी। बुद्धि में ये नशा रहना चाहिए कि हम कितना बड़ा इम्तिहान पास करते हैं, हमारी कितनी बड़ी पढ़ाई है, और पढ़ाने वाला स्वयं दुख हरता सुख करता बाप है। वह मोस्ट विलवेट बाबा हमें पढ़ा रहे हैं। ओम शांति। माना मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, शांति मेरा स्वधर्म है। बाबा कहते, मीठे बच्चे अब घर वापस जाना है। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं, पढ़ाते हैं, तो बच्चों को कितना फक्र होना चाहिए। पढ़ती तो आत्मा है ना, कौन पढ़ता है? आत्मा। आत्मा संस्कार ले जाती है, शरीर तो राख हो जाता है। तो बाप बैठ बच्चों को पढ़ाते हैं, आत्मा समझती है, हम पढ़ते हैं, योग सीखते हैं। बाप ने कहा है, याद में रहो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। क्या कहा है बाबा ने? याद में रहो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। पतित पावन तो एक ही बाप है। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर को पतित पावन थोड़े ही कहेंगे, लक्ष्मी नारायण को कहेंगे क्या? नहीं, पतित पावन तो एक ही है। सारी दुनिया को पावन बनाने वाला है ही एक, वह तुम्हारा बाप है। क्या कहा? सारी दुनिया को पावन बनाने वाला वह है ही एक, और वह तुम्हारा बाप है। बच्चे जानते हैं कि मोस्ट विलवेड बेहद का बाप है, जिसको भक्ति मार्ग में याद करते आए हैं कि बाबा आओ, आकर हमारे दुख हरो, सुख दो। सृष्टि तो वही है,
इस चक्र में तो सबको आना ही है। 84 का चक्र भी बाप ने समझाया है। आत्मा ही संस्कार ले जाती है। संस्कार कौन ले जाती है? आत्मा। उन्होंने तो कहा ना, खाली आए थे खाली जाएंगे, लेकिन आत्मा ही संस्कार ले जाती है और आत्मा ही संस्कार लेकर आती है नए बर्थ के लिए। आत्मा जानती है इस मृत्यु लोक से अमर लोक में अथवा नरक से स्वर्ग में जाने के लिए हम पढ़ते हैं। बाप आते हैं तुम बच्चों को फिर से विश्व का मालिक बनाने। क्या कहा? फिर से विश्व का मालिक बनाने, यानी पहले भी अनेकानेक बार बनाया है, तभी कह रहे हैं फिर से विश्व का मालिक बनाने। तुम कितना बड़ा इम्तिहान पास कर रहे हो। बड़े ते बड़ा बाप पढ़ा रहे हैं। जिस समय बाबा बैठ पढ़ाते हैं तो नशा चढ़ता है। बाबा बहुत जोर शोर से नशा चढ़ाते हैं। बाप आते ही हैं अमर लोक के लिए लायक बनाने। यहाँ तो कोई लायक है नहीं। तुम ही जानते हो कि हम लायक देवताओं के आगे माथा टेकते आए हैं। अब फिर बाबा हमें सारे विश्व का मालिक बनाते हैं। तो वे नशा चढ़ना चाहिए। ऐसे नहीं यहाँ नशा चढ़े और फिर बाहर जाने से नशा ही कम हो जाए, है ना। यहाँ तो बहुत अच्छा और बाहर गए सब कुछ क्लास। तो बाबा कहते हैं ऐसा ना हो। बच्चे कहते हैं बाबा हम आपको भूल जाते हैं। कितने शर्म की बात है कि बच्चे कहते हैं बाबा हम आपको भूल जाते हैं। आप पतित दुनिया में पतित शरीर में आकर हमको पढ़ाते हैं, विश्व का मालिक बनाते हैं, फिर भी हम आपको भूल जाते हैं। तुम बच्चे विश्व की बादशाही की बहुत बड़ी लॉटरी लेते हो। बाबा लॉटरी दे रहे हैं, परंतु तुम हो गुप्त। कैसे हो? गुप्त। किसी को मालूम है कि ये भविष्य के राज्य पद पर बैठने वाली देवी देवताएं हैं, है ना। वो कितने साधारण। तो बाबा कहते कि तुम बच्चे विश्व की बादशाही की बहुत बड़ी लॉटरी लेते हो, परंतु तुम हो गुप्त। तो ऐसी ऊंच पढ़ाई पर अच्छी रीति ध्यान देना चाहिए। सिर्फ याद की यात्रा से काम नहीं चलेगा, पढ़ाई भी जरूरी है। 84 का चक्र कैसे लगाते हैं यह भी बुद्धि में फिरना चाहिए। तुम समझते हो बाबा बड़े जोर से नशा चढ़ाते हैं। तुम्हारा जितना बड़ा आदमी कोई बन ना सके। कितना बड़े बनते हो तुम? मनुष्य से देवता बन जाते हो। विश्व का मालिक तुम्हारे सिवाय और कोई बना है क्या? पूछ रहे हैं बाबा। क्रिश्चियन लोगों ने कोशिश की वर्ल्ड के मालिक बने, परंतु लॉ नहीं कहता जो तुम्हारे सिवाय विश्व का मालिक कोई बने। बनाने वाला बाप ही चाहिए और कोई की ताकत नहीं। तुम बच्चों का बहुत अच्छा दिमाग होना चाहिए। तो क्या करेंगे दिमाग अच्छा करने के लिए? बादाम आदि खाएंगे, अखरोट बादाम, पढ़ाई करेंगे। ताली बजाओ भाई इस माता के लिए। टचिंग हुई है इनको। तो बाबा कहते ज्ञान अमृत का डोज चढ़ाते रहते हैं। क्या करना है? ज्ञान अमृत की डोज रोज लेनी है। सिर्फ इस पर ही नहीं ठहरना है कि हम बाबा को बहुत याद करते हैं, याद से ही पावन हो जाएंगे, परंतु पद भी पाना है। पावन तो मोचरा खाकर भी सबको होना है, माने सजा खाकर भी होना है। जो फेल हो जाते हैं उन्हें सजा खाकर जाएंगे तो वो भी, परंतु बाप आए हैं विश्व का मालिक बनाने। जाएंगे तो सब शांति धाम में जाकर सबको सिर्फ बैठना है। बैठ जाना है क्या? सिर्फ बैठ जाना है? क्या करना है? वह तो कोई काम के ना रहे, काम के वह जो फिर आकर स्वर्ग में राज्य करते हैं। तुम यहाँ आए ही हो स्वर्ग की बादशाही लेने। तुमको बादशाही थी, फिर माया ने छीन ली। अब फिर माया रावण पर जीत पानी है। विश्व का मालिक तुमको ही
बनना है। अभी तुमको रावण पर जीत पहनाते हैं, क्योंकि तुम रावण राज्य में विकारी बन गए हो। इसलिए मनुष्य की बंदर से भेंट की जाती है। बंदर जास्ती विकारी होते हैं। देवताएं तो संपूर्ण निर्विकारी हैं। यह देवताएं ही 84 जन्मों के बाद पतित बने हैं। बाप कहते हैं तुम्हारे हाथ में जो धन, बच्चे, शरीर आदि हैं, सबसे ममत्व निकालना है। साहूकार तो धन के पिछाड़ी मरते हैं। मुट्ठी में पैसे हैं, वह छूटते नहीं। रावण की जेल में पड़े रहेंगे, कोटों में कोई निकलेंगे। जो सब चीज़ों से ममत्व निकाल बंदर से देवता बन जाएंगे। जो भी साहूकार लोग बड़े बड़े लखपति हैं, मुट्ठी में पैसे पकड़े हुए हैं, उनके पिछाड़ी प्राण हैं। सारा दिन महल, माड़ियाँ, बच्चे आदि ही याद आते रहेंगे। उनकी याद में ही मर जाएंगे। बाप कहते हैं कि पिछाड़ी में और कोई चीज़ याद ना आए। क्यों? क्योंकि अंतमति सो गति होगी। तो बाप कहते हैं पिछाड़ी में और कोई चीज़ याद ना आए, सिर्फ मामेकम याद करो तो जन्म जन्मांतर के पाप नाश हो जाए। साहूकार के पैसे तो सब मिट्टी में मिल जाने हैं, क्योंकि बाप के पैसे हैं ना, काम में नहीं आते। बाप कहते हैं हम गरीब निवाज, गरीबों को साहूकार और साहूकारों को गरीब बना देंगे। यह दुनिया बदलनी होती है ना, कितना पैसे का नशा रहता है। ये हमको इतना धनमाल है, एरोप्लेन है, मोटरें हैं, महल हैं, तो कितना दे अभिमान रहता है। फिर कितना भी माथा मारें कि बाप को याद करें, परंतु याद ठहरेगी नहीं। बुद्धि किस में जाएगी? घड़ी घड़ी उन्हीं चीज़ों में जाती रहेगी। बाबा कहते हैं लॉ नहीं कहता है कि कोटों में कोई ही निकलेंगे, बाकी तो पैसा ही याद करते रहेंगे। बाप कहते हैं देह सहित जो कुछ देखते हो उन सबको भूल जाओ। इसमें ही अटक पड़े तो ऊंच पद पा नहीं सकोगे। स्पष्ट कर रहे हैं बाबा कि यदि इसमें ही अटक पड़े तो ऊंच पद पा नहीं सकोगे। बाबा पुरुषार्थ तो कराएगा ना। तुम यहाँ आए हो नर से नारायण बनने, तो इसमें योग भी पूरा चाहिए। कोई भी चीज़, ना धन ना बच्चे आदि कुछ भी याद ना आए सिवाय एक बाप के। तब तुम ऊंचते ऊंच स्कॉलरशिप ले सकते हो, ऊंच प्राइज पा सकते हो। वो लोग विश्व में शांति की राय देते हैं तो पाई पैसे का मेडल मिल जाता है, उसमें ही खुश हो जाते हैं। अभी तुमको क्या प्राइज मिलती है? पूछ रहे हैं बाबा, क्या प्राइज मिलती है? तुम विश्व के मालिक बनते हो। माखन दिखाते हैं ना श्री कृष्ण के मुख में, तो तुम विश्व के मालिक बनते हो। ऐसे नहीं हम 5-6 घंटा याद में रहते हैं तो बस लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे। 5-6 घंटा रहने से लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे? नहीं, बड़ी मेहनत करनी है। बड़ी मेहनत से मतलब है निरंतर बाप की याद में रहना है, श्वासों श्वास एक शिव बाबा की ही याद रहे और कुछ भी पिछाड़ी में याद ना आए। तुम बहुत बहुत बड़े देवता बन रहे हो। बड़े बाप के बच्चे क्या बन रहे हैं? बहुत बड़े देवता बन रहे हैं। बाप ने समझाया है, तुम ही पूज्य थे, फिर माया ने पुजारी पतित बना दिया है। तुमको लोग कहते हैं तुम ब्रह्मा को देवता मानते हो या भगवान मानते हो? बोलो, हम तो ये कहते नहीं है कि ब्रह्मा भगवान है। तुम आकर समझो। तुम्हारे पास अच्छे से अच्छे चित्र हैं। बता रहे हैं बाबा वो कौन कौन से चित्र हैं? त्रिमूर्ति, गोला और झाड़ का चित्र। त्रिमूर्ति का, गोला और झाड़ का चित्र है ना। ये तीनों चित्र सबसे नंबर 1 है। शुरुआत के यही 2 चित्र हैं।
यही तुम्हारे बहुत काम के आने हैं। लक्ष्मी नारायण का चित्र तुम विलायत में ले जाओ, उनसे तो ज्ञान उठा नहीं सकेंगे। इस सबसे मुख्य चित्र है त्रिमूर्ति, गोला और झाड़। इसमें दिखाया है कौन कौन कब आते हैं। बाबा समझानी दे रहे हैं कि किस तरह से समझाना है। आदि सनातन देवी देवता का धर्म कब खत्म होता है, गोले के चित्र में ये सब स्पष्ट है। फिर एक धर्म की स्थापना कौन करते हैं और सब धर्म क्लास हो जाते हैं। सबसे ऊपर में है शिव बाबा, फिर ब्रह्मा सो विष्णु और विष्णु सो ब्रह्मा। ये समझानी है ना, उसके लिए ही चित्र बनाए हैं। बाकी सूक्ष्म वतन में तो सिर्फ साक्षात्कार के लिए माना जाता है। बाप रचयिता के पहले सूक्ष्म वतन का, फिर स्थूल वतन का। बाप रचयिता है, पहले सूक्ष्म वतन का, फिर स्थूल वतन का। ब्रह्मा देवता थोड़े ही है, विष्णु देवता है। तुमको साक्षात्कार होता है समझाने के लिए। प्रजापिता ब्रह्मा तो यहाँ है ना, ब्रह्मा के साथ है ब्राह्मण। सो फिर देवता बनने वाले हैं। देवताएं तो सजे हुए रहते हैं। इनको फरिश्ता कहा जाता है। फरिश्ता बनकर फिर आकर देवता पद पाएंगे। गर्भ महल में जन्म लेंगे। दुनिया बदलती रहती है, आगे चलकर तुम सब देखते रहेंगे। अच्छे मजबूत हो जाएंगे। बाकी थोड़ा समय है। समय की पहचान दे रहे हैं कि अब समय थोड़ा है, तो क्या करेंगे। समय थोड़ा है तो तीव्र पुरुषार्थ। तुम आए हो नर से नारायण बनने के लिए, फेल हो जाते हैं तो प्रजा बन जाते हैं। सन्यासी आदि ये बातें समझा ना सके। गाते हैं राम राजा राम प्रजा, फिर वहाँ अधर्म की बातें हो कैसे सकती हैं। यह सब भक्ति मार्ग की बातें हैं, इसलिए गाया जाता है। झूठी माया झूठी काया, झूठा सब संसार है। माया 5 विकारों को कहा जाता है, न कि धन को। धन को संपत्ति कहा जाता है। मनुष्यों को यह भी पता नहीं है कि माया किसको कहा जाता है। यह बाप मीठे मीठे बच्चों को समझाते हैं। बाप कहते हैं, मैं परम आत्मा तुमको अपने से भी ऊंच विश्व का मालिक बनाता हूँ। बाप नहीं बनता विश्व का मालिक, बच्चों को बनाता हूँ। तुम पढ़ रहे हो, कितनी ऊंची पढ़ाई है। मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार। देवताएं होते हैं सतयुग में और मनुष्य होते हैं कलयुग में। तुम अभी संगम पर बैठ मनुष्य से देवता बन रहे हो। कितना सहज कर समझाते हैं। पवित्र जरूर बनना है तो प्रजा भी बहुत बनानी है। कल्प कल्प तुम इतनी प्रजा बनाते हो जितनी सतयुग में थी। सतयुग था, अब नहीं है, फिर होगा। यह लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक होंगे। चित्र तो है ना। बाप कहते हैं, यह ज्ञान तुमको अभी देता हूँ, फिर यह प्रायः लोप हो जाता है। फिर द्वापर से भक्ति शुरू होती है, फिर द्वापर से पुकारना शुरू करते हैं। रावण राज्य आ जाता है। तुम विलायत में ही यह समझा सकते हो कि सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। आज बाबा चित्र सृष्टि चक्र के माध्यम से समझाने के लिए कह रहे हैं कि विलायत में भी इस चित्र को ले जा सकते हो। लक्ष्मी नारायण के चित्र से और धर्म वालों का तो कनेक्शन है नहीं। वो लक्ष्मी नारायण का ले जाएंगे और कहेंगे कि इनको मानो तो वो मानेंगे नहीं ना, है ना। लेकिन समय का पहचान देंगे, है ना, तो उनको समझ में आएगा। नहीं तो बाबा कहते हैं लक्ष्मी नारायण के चित्र से और धर्म वालों का तो कनेक्शन है नहीं। इसलिए बाबा कहते हैं यह त्रिमूर्ति और झाड़ है मुख्य चित्र। यह बहुत फर्स्ट क्लास चित्र है। झाड़ और गोले से समझ जाएंगे कि यह धर्म कब कब आएंगे, क्राइस्ट कब आएगा।
आधे में है वह सब धर्म, बाकी आधे में तो तुम सूर्यवंशी चंद्रवंशी हैं। आधे में क्राइस्ट है, मुस्लिम धर्म इब्राहिम के द्वारा स्थापित किया गया, बौद्ध धर्म, और इसी तरह से संन्यास धर्म गुरु नानक द्वारा स्थापन किया गया, सिख धर्म, तो इसके अतिरिक्त अन्य छोटे छोटे धर्म है जो टाल हैं। तो बाबा कहते आधे में ये सब धर्म है और आधे में तुम सूर्यवंशी और चंद्रवंशी, माने 2500 वर्ष में केवल सूर्यवंशी और चंद्रवंशी। ये 5000 वर्ष का खेल है, ज्ञान, भक्ति और वैराग्य। ज्ञान है दिन और भक्ति है रात, फिर बेहद का वैराग्य होता है। तुम जानते हो ये पुरानी दुनिया क्लास हो जानी है, तो इनको भूल जाना है। पतित पावन कौन है यह भी सिद्ध करना है। दिन रात गाते रहते हैं पतित पावन सीताराम। गांधी भी गीता पढ़ते थे, वह भी ऐसे गाते हैं। कैसे गाते थे? हे पतित पावन सीताओं के राम, क्योंकि तुम सब सीताएं ब्राइड्स हो ना, बाप है ब्राइड ग्रूम। फिर कह देते रघुपति राघव राजा राम, अब वह त्रेता का राजा है, सारी बात ही मुंझा दी है। सब ताली बजाते गाते रहते हैं, हम भी गाते थे। एक वर्ष खादी का कपड़ा आदि पहना। बाप बैठ समझाते हैं कि यह भी गांधी का फॉलोअर्स बना था। बाप बैठ समझाते हैं यह भी कौन? ब्रह्मा बाबा भी गांधी के फॉलोअर्स बना था। इसने तो सब कुछ अनुभव किया है। फर्स्ट सो लास्ट बन गया है, अब फिर फर्स्ट बनेगा। तुमको कहते हैं जहाँ तहाँ ब्रह्मा को बिठाया है। यह भी समझाना चाहिए कि अरे झाड़ के ऊपर खड़ा है, कितना क्लियर कर समझाया है। यह तो पतित दुनिया के अंत में खड़ा है। श्री कृष्ण को भी ऊपर में दिखाया है। 2 बिल्ले लड़ते हैं, मक्खन श्री कृष्ण खा लेते हैं। माताओं को साक्षात्कार होता है, वह समझती हैं कि उनके मुख में माखन है अथवा चंद्रमा है, वास्तव में है विश्व की बादशाही मुख में। 2 बिल्ले आपस में लड़ते हैं, माखन तुम देवताओं को मिल जाता है। यह है विश्व की बादशाही रूपी माखन। क्या है? विश्व की बादशाही रूपी माखन। बॉम्ब आदि बनाने की भी बहुत इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं। ऐसी चीज़ें डालते हैं जो फट से मनुष्य मर जाएं। ऐसा ना हो चिल्लाते रहें जैसे हिरोशिमा का है, अभी तक मरीज पड़े हैं, माने इतना समय हो गया है। तो बाप समझाते हैं मीठे मीठे बच्चों, आधा कल्प तक तुम सुखी रहते हो, कोई भी प्रकार की लड़ाई आदि का नाम नहीं रहता। ये सब पीछे शुरू हुई हैं, यह सब नहीं थे ना रहेंगे। चक्र रिपीट होता है ना। बाप सब कुछ अच्छी रीति समझाते हैं। जो बच्चों को पूरी रीति धारणा करना है और ईश्वरीय सेवा में लग जाना है। क्या करना है? धारण करना है और फिर ईश्वरीय सेवा में लग जाना है। ये तो छीछी दुनिया है। इनको विषय वैतरणी नदी कहा जाता है। तो बच्चों को बाप बैठ समझाते हैं, तुम अपने को इतना ऊंच नहीं समझते हो जितना बाप तुमको ऊंच समझते हैं, है ना। क्या कहा बाबा ने कि तुम अपने को इतना ऊंच नहीं समझते जितना बाप तुमको ऊंच समझते हैं। बाप क्या कहते हैं? तुम ही तो मेरे बच्चे विश्व के मालिक हो। तो बाप बच्चों को, विश्व के मालिकों को नमस्कार करता है। कितना निरहंकारी बाप है। तुम बच्चों को बहुत नशा, अपने को इतना रहना चाहिए क्योंकि तुम बहुत ऊंच कुल के हो। किस कुल के हो? ईश्वरीय कुल के हो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति मात पिता
याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो मस्ते, बनो फरिश्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, अपने दिमाग को अच्छा बनाने के लिए रोज ज्ञान अमृत का डोज चढ़ाना है। याद के साथ साथ पढ़ाई पर भी पूरा ध्यान अवश्य देना है, क्योंकि पढ़ाई से ही ऊंच पद मिलता है। दूसरा, हम ऊंचे से ऊंचे कुल के हैं, स्वयं भगवान हमको पढ़ाता है, इसी नशे में रहना है। ज्ञान धारण कर ईश्वरीय सेवा में लग जाना है। आज का वरदान है, संतुष्टता की विशेषता द्वारा हर कड़े पेपर में भी सफल होने वाले दृढ़ता संपन्न भव। संतुष्टता की विशेषता द्वारा हर कड़े पेपर में भी सफल होने वाले दृढ़ता संपन्न भव। संतुष्टता ब्राह्मणों का विशेष लक्षण है। जो भी पाठ मिला है उसमें संतुष्ट रहना ही आगे बढ़ना है। कुछ भी नीचे ऊपर हो जाए, कोई इंसल्ट भी कर दे, लेकिन दाता के बच्चे कभी किसी बात में असंतुष्ट नहीं हो सकते। वे स्वयं से भी संतुष्ट हैं और औरों से भी संतुष्ट होंगे। इसके लिए दृढ़ता संपन्न संकल्प करो कि कितना भी कड़ा पेपर आ जाए, लेकिन मुझे संतुष्ट रहना ही है, तो सफल होते रहेंगे। स्लोगन। खुशनुमा वह है जिसके दिल में सदा खुशी का सूर्य उदय रहता है। खुशनुमा वह है जिसके दिल में सदा खुशी का सूर्य उदय रहता है। ओम शांति।